नमस्कार। आज हम एक ऐसे आपराधिक मामले की तह तक जाएंगे जिसने कुछ साल पहले पूरे भारत को, आप कह सकते हैं, हिला कर रख दिया था। निठारी कांड। ये नाम सुनते ही शायद कई लोगों के जहन में वो खौफनाक तस्वीरें उभर आती होंगी। ये मामला था 2006 का। दिल्ली के पास ही नोएडा के निठारी गांव में ये सामने आया। और कहानी शुरू हुई कई बच्चों और कुछ महिलाओं के रहस्यमय तरीके से गायब होने से। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो हत्याओं, यौन हमलों और यहां तक के नरभक्षण, ऐसे दिल दहला देने वाले आरोपों का एक पूरा सिलसिला खुलता चला गया। और ये सब हो कहां रहा था? एक पॉश इलाके के ठीक बीच में। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि, ये सब कैसे शुरू हुआ, इसकी जांच कैसे चली, अदालतों में क्या हुआ, और फिर हाल ही में क्यों एक ऐसा फैसला आया जिसने इतने सारे लोगों को चौंका दिया, इन सब पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए आज इस उलझे हुए और यकीनन बेहद परेशान करने वाले मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। आखिर निठारी में हुआ क्या था, कैसे इतने सारे लोग गायब हो गए, और इस केस ने हमारे समाज पर, हमारी पुलिस व्यवस्था पर, हमारे इंसाफ के सिस्टम पर क्या क्या गहरे सवाल छोड़े। तो कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, 2006 के मध्य में होती है। नोएडा, सेक्टर 31, निठारी गांव। वहां जो आसपास झुग्गियां थीं, उन झुग्गियों में रहने वाले परिवारों के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे थे। कुछ युवा महिलाएं भी लापता हुईं, और ये महीनों तक चलता रहा। परिवार वाले बहुत परेशान थे, वो थाने के चक्कर काट रहे थे। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि शुरुआती दौर में पुलिस ने इन गुमशुदगियों को, सच कहूं तो, बहुत हल्के में लिया। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट था। शायद उन्हें लगा कि ये गरीब बच्चे हैं, कहीं भाग गए होंगे, या शायद किसी मामूली अपराध का शिकार हुए होंगे। गंभीरता नहीं दिखाई शुरू में। बिल्कुल, और यही लापरवाही, जैसा आपने कहा, बाद में बहुत भारी पड़ने वाली थी। जी, कई महीनों तक कोई ठोस कार्रवाई हुई ही नहीं। परिवार लगातार गुहार लगाते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन उनकी आवाज जैसे नक्कार खाने में तूती की तरह, कोई सुनने वाला नहीं था। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या अगर ये बच्चे या महिलाएं किसी अमीर या प्रभावशाली परिवार से होते तो भी पुलिस का रवैया यही होता? ये सवाल उस वक्त भी उठा था, और मेरे ख्याल से आज भी उतना ही जरूरी है। सही कहा, बिल्कुल। आखिरकार जब दबाव बहुत बढ़ने लगा, शायद मीडिया में भी कुछ कुछ बातें आने लगीं, तब जाकर दिसंबर 2006 में पुलिस कुछ हरकत में आई। लापता बच्चों के परिवारों का दबाव बहुत ज्यादा था, और उन्होंने एक खास घर की ओर इशारा करना शुरू कर दिया था। D5 सेक्टर 31। ये घर था मुनिंदर सिंह पंढेर नाम के एक व्यवसायी का। तो पुलिस ने फिर इस घर की तलाशी लेने का फैसला किया। और वो तलाशी, वो एक भयावह सच लेकर सामने आए। घर के पिछवाड़े में और पास से जो एक गंदा नाला बहता था, वहां जब खुदाई हुई तो जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या मिला था? इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां, बच्चों के कपड़ों के छीथड़े, एक के बाद एक ऐसे सबूत मिलने लगे जो इशारा कर रहे थे कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही घिनौना हुआ है। ये मंजर सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर तो फॉरेंसिक जांच हुई होगी। जी बिल्कुल, तुरंत फॉरेंसिक जांच शुरू हुई, और जल्दी ये साफ हो गया कि ये अवशेष उन्हीं लापता बच्चों और महिलाओं के थे। उन्हीं के थे? हाँ, और कुछ अवशेष तो इतने पुराने थे कि अंदाजा लगाया गया कि ये सिलसिला शायद महीनों से नहीं बल्कि सालों से चल रहा था। सालों से? बाप रे! ये खुलासा जैसे एक बम की तरह फटा। पूरे नेशनल मीडिया में ये खबर छा गई। हर टीवी चैनल, हर अखबार पर बस निठारी निठारी निठारी। देश हैरान था कि नोएडा जैसे शहर के बीचों बीच एक घर, हाउस ऑफ हॉरर्स, दहशत का घर बना हुआ था, और किसी को पता तक नहीं चला। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सवाल सबके मन में था। खैर, जांच आगे बढ़ी तो दो मुख्य नाम सामने आए। पहला, घर का मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर, जैसा बताया एक कारोबारी था, और दूसरा उसका घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली। सारी कहानी फिर इन दोनों के इर्द गिर्द घूमने लगी। जी, और जांच में जो अपराध का तरीका सामने आया, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुरेंद्र कोली पर आरोप लगा कि वो बच्चों को, खासकर गरीब घरों के बच्चों को, टॉफी, चॉकलेट या खाने पीने की किसी और चीज का लालच देकर घर के अंदर बुलाता था। अच्छा। कुछ मामलों में ये भी बात सामने आई कि नौकरी दिलाने का झांसा देता था। और घर के अंदर बुलाने के बाद क्या होता था फिर? आरोप बहुत ही गंभीर थे। कहा गया कि पीड़ितों के साथ पहले क्रूर तरीके से यौन हमला किया जाता था, फिर उनकी गला घोंटकर या किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती थी। हे भगवान! और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। सबूत मिटाने के लिए शवों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे। टुकड़े? जी, टुकड़े।
और फिर उन टुकड़ों का क्या होता था? उन्हें या तो घर के पिछवाड़े में ही कहीं दबा दिया जाता था या फिर पास के उसी नाले में फेंक दिया जाता था जहां से बाद में वो हड्डियां और खोपड़ियां मिली। और वो नरभक्षण वाली बात, वो भी सच थी। देखिए, एक और भयानक आरोप लगा नरभक्षण का, यानी मानव मांस